हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम किस तरीके से घर पर ही अपने बालों को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, एक हेल्दी हेयर ग्रोथ को हम प्रमोट कर सकते हैं। आप मेरे बाल देख सकते हैं, मेरे बालों में एक बहुत ही अच्छी नेचुरल शाइन है और साथ में मेरे बाल बिल्कुल लंबे हैं और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग भी हैं। और मुझे स्प्लिट एंड्स यानी कि जो दो मुंहे बालों जैसी प्रॉब्लम रहती है वो भी नहीं रहती है। इस हेयर ऑयल को यूज करने के बाद यकीन मानिए, जो आपकी हेयर ग्रोथ है, जो अगर आपकी हेयर ग्रोथ रुक चुकी है, अगर आपके बाल बढ़ना बंद हो चुके हैं, तो इससे हमारी वो प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी। एक बिल्कुल हेल्दी हेयर ग्रोथ हमारी होगी। मैं भी रेगुलर बेसिस पर उस हेयर ऑयल का यूज करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इससे मेरे बालों को एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है। इससे सच में हमारे बालों की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल प्रॉपर रहती है, हमारे बाल बिल्कुल मजबूत रहते हैं और एक नेचुरल शाइन रहती है। आपको दिख ही रहा होगा, मेरे बाल बहुत ही ज्यादा शाइनी है। ऐसा नहीं कि मैंने हेयर ऑयलिंग कर रखी है या फिर कोई हेयर सीरम अप्लाई करती हूँ। मैं जो भी अपने बालों के लिए अप्लाई करती हूँ जिससे कि मेरे बाल इतने स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल शाइनी है, बिल्कुल हेल्दी है, वो सारी चीजें मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए जल्दी से हम इस आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेनली आज मैं इसमें आपको बताऊंगी कि हम आंवला हेयर ऑयल घर पर किस तरीके से बना सकते हैं। आंवला तो जैसे आप सभी ने सुना होगा कि हमारे खाने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। अगर हम इसे खाते हैं तो जो हमारे बाल है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहते हैं। कुछ लोग इसे खाना पसंद करते हैं और जो लोग इसे खा नहीं पाते हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम इसे एज अ ऑयल अपने बालों पर अप्लाई करें। मार्केट में भी हमें ये मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें केमिकल्स मिक्स रहते हैं जिससे कि हमें उसका 100% रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं आपको घर पर ही बता रही हूँ कि हम आंवला हेयर ऑयल घर पर कैसे बना सकते हैं और अपने बालों को अच्छा किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं आंवले। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के आंवले आते हैं बाज़ार में। बिल्कुल भी ज़्यादा महंगे नहीं रहते हैं, कॉस्टली नहीं रहते हैं, बहुत ही सस्ते में हमें मिल जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे बालों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं, बिल्कुल एक मैजिक की तरह वर्क करते हैं हमारे बालों के लिए। ज़्यादातर जो भी हेयर ऑयल यूज़ करते हैं उसमें आंवला मिक्स रहता है, या फिर अगर नहीं रहता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम आंवला मिक्स्ड हेयर ऑयल ही यूज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। अब कुछ इस तरीके से इसे पतली पतली साइजेस में काट लेना है। आप देख सकते हैं, आप चाहें तो आप इसे चॉप भी कर सकते हैं, मतलब इसके आप थोड़े थोड़े बारीक से टुकड़े भी कर सकते हैं। पर ध्यान रखें कि बिल्कुल पतले पतले ही हमें इसके करने हैं, ज़्यादा मोटे टुकड़े आंवले के हमें नहीं करने हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ही आप इसकी पतली स्लाइसेस करेंगे उसके बीच में आपको इसकी गठान दिखना ये शुरू हो जाएगी। जैसे कि आपको यहाँ पर ये काला दिख रहा होगा, तो उसका यूज़ हमें नहीं करना है। बस आंवले के आसपास ये जो इसकी जितना हम इसे कट कर सकते हैं, जितना कि हम इसके टुकड़े कर सकते हैं, बस उतना ही हमें यूज़ करना है। मैं आपको इसे पूरा करके दिखा रही हूँ। तो ये अच्छी तरीके से देख लीजिए, ये जो आंवले का बीज है इसका हमें यूज़ नहीं करना है, उसके आसपास से हमें इसे निकाल कर रख लेना है। और एक और बात का ध्यान रखें, जब आप इस आंवले को यूज़ करें उसके पहले इन सभी को साफ़ पानी से, डिस्टिल वाटर से वॉश कर लें और उसके बाद ही इसका यूज़ हमें यहाँ पर करना है। अब हम यहाँ पर लेंगे प्योर कोकोनट ऑयल, यानी कि जो नारियल का तेल रहता है वो। एक और चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखें कि हमें प्योर कोकोनट ऑयल ही लेना है, जो बिल्कुल प्योर हो, हमें उसका ही यूज़ करना है, क्योंकि इससे हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप चाहें तो यहाँ पर आप एक आंवले को लेकर कुछ इस तरीके से उसे ग्रेट भी कर सकते हैं, यानी कि आप उसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। ये वाला स्टेप भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये आपके ऊपर है कि आप आंवले को चॉप कर रहे हैं, काट रहे हैं, या फिर आप उसे कद्दूकस कर रहे हैं, ग्रेट कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से बहुत ही आसानी से ग्रेट हो जाता है, बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती या फिर बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इस आंवले का यूज़ यहाँ पर करना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस दे रही हूँ, आप किसी भी तरीके से आंवले को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से जो आंवला है, ये कितनी जल्दी, कितने कम टाइम में हमने इतना सारा ग्रेट कर कर रख लिया है। और अगर आप इस ऑयल को ज़्यादा बना के स्टोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कम से कम 2 से 3 आंवले का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस ऑयल को आप कम से कम 20 से 25 डेज़ के लिए स्टोर करके रूम टेम्परेचर पर ही रख सकते हैं। कोई भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, वो भले लड़के हों लड़कियां हों, कोई भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेंगे और साथ में हमारे जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, सफ़ेद बालों की, ग्रे हेयर की जो प्रॉब्लम रहती है, इससे वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आंवला सिर्फ हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता है, ये हमारे बालों को जो सफ़ेद हो जाते हैं उसे काला करने में भी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, दोनों आंवले के जो काले बीज थे ये मैंने साइड में कर दिए हैं। और यहाँ पर एक तरफ मैंने इसे ग्रेट कर कर रख लिया है और दूसरी तरफ पर मैंने
इसे चॉप करके यानी कि इसे काट कर रख लिया है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस आंवले का जूस यहाँ पर निकाल कर रख लिया था, आपको दिखा रही हूँ। कुछ इस तरीके से इसका जूस यहाँ पर मैंने निकाल कर रखा हुआ है। बस आप चाहें तो आप इसे हाथ से भी इसका जूस निकाल सकते हैं या फिर आप किसी स्ट्रेनर की मदद से भी निकाल सकते हैं, मेहनत यहाँ पर नहीं लगेगी। आप चाहें तो कुछ इस तरीके की स्टील की कढ़ाई ले सकते हैं, और मैं प्रेफर करूँगी कि आप यहाँ पर एक लोहे की यानी कि एक आयरन की कढ़ाई का यूज़ करें, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा अच्छा बनता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा अगर हम एक लोहे की कढ़ाई में इसे बनाएंगे। तो अब हमें इस लोहे की कढ़ाई में डाल देना है नारियल का ये तेल, आप देख सकते हैं नारियल तेल ही हमें इसमें डालना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर गैस पे इसे गर्म होने के लिए रख दिया था, और 2 मिनट के बाद जैसे ही हल्का सा नारियल का तेल गर्म हुआ, इसमें मैंने डाल दिया था जो जूस आंवले का हमने निकाला था, और साथ में यहाँ पर जो आंवले हमने ग्रेट करे हुए हैं या फिर जो हमने चॉप करे हैं वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं दोनों इसलिए डाल रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आप दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको दोनों तरीके से करके इसे डालना है, किसी भी तरीके से आप इसे डाल सकते हैं। अब हमें कम से कम इसे 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही उबालना है, यानी कि इसे ऐसे ही बॉईल करना है, ताकि आंवले का जितना भी एक्सट्रैक्ट है वो सारा का सारा इस नारियल तेल में आ जाए। एक और चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखें कि जब भी आंवला का हेयर ऑयल बनाए तो हमें इसे जलाना नहीं है, हमें इसे गोल्डन रखना है या फिर लाइट ब्राउन कलर आप समझ सकते हैं, हमें इसका वही कलर रखना है। बहुत सारे लोग जब आंवला का ऑयल घर पे बनाते हैं तो उनके जितने भी आंवला के पीसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा काले हो जाते हैं, बिल्कुल जल जाते हैं। तो हमें यहाँ पर इसे जलाना नहीं है, हमें गोल्डन लाइट ब्राउन शेड का हमें इसे रखना है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये उबल रहा है। यहाँ पर इसका जितना भी एक्सट्रैक्ट था वो सारा इस ऑयल में आ चुका है, और ऑयल का कलर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा ऑयल का जो कलर है वो चेंज होने लगा है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आंवला यहाँ पर जला नहीं है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। आप चाहें तो बीच बीच में इस ऑयल को चलाते जाएं चम्मच से, ताकि ये बिल्कुल भी जल ना पाए और बहुत ही अच्छी तरीके से बनकर रेडी हो जाए। इससे हमारे बाल बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे, और साथ में जो बालों के कालेपन की सफ़ेदी की प्रॉब्लम है वो भी बिल्कुल दूर हो जाएगी और बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख चुके हैं अब ये ठंडा हो चुका है। अगर आप चाहें तो कुछ इस तरीके से आप लोहे की कढ़ाई को मेरी तरह से हल्के छोटे से नॉर्मल कपड़े से, किचन के जो कपड़े रहते हैं उससे पकड़ कर आप इसे स्ट्रेन करके यानी कि इसे छान कर रख सकते हैं। इसका कलर मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, उस ऑयल का कितना अच्छा कलर यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर हमारे जितने भी आंवले मैंने इसमें डाले थे बड़े, वो ग्रेट करे हुए हों, वो बिल्कुल भी जले नहीं है, बिल्कुल ब्राउन कलर के, गोल्डनिश ब्राउन कलर के वो हो चुके हैं। अब एक साफ बोल में हमें इसे निकाल कर रख लेना है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया है, और बिल्कुल भी ऑयल का कोई वेस्टेज नहीं होता है, यहाँ पर किसी भी चीज़ का वेस्टेज नहीं होता है। बहुत ही अच्छी तरीके से आंवला का हेयर ऑयल घर पर हम बना कर रेडी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से एक बार स्ट्रेनर को आप प्रेस कर लें, यानी इसे दबा लें अपनी स्पून की मदद से, ताकि जो भी बचा हुआ ऑयल हो वो आ जाए और कुछ भी सामान, कोई भी चीज़ यहाँ पर वेस्ट नहीं हो। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आंवला ऑयल बनकर रेडी हो चुका है। अब कुछ एक इस तरीके के कंटेनर में आप इसे स्टोर कर भी रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इसे कम से कम 25 डेज़ के लिए रख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे आपको कब कब और कैसे अप्लाई करना है। अगर आपके पास कुछ इस तरीके का कांच का कंटेनर नहीं है तो आप इसे नॉर्मल किसी भी प्लास्टिक की बॉटल में भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसे कैसे अप्लाई करती हूँ। जब भी आप कोई सा भी हेयर ऑयल अप्लाई करें अपने बालों के ऊपर, तो एक बात का ध्यान रखें कि आपके बाल बिल्कुल साफ रहें, यानी कि आपका स्कैल्प बिल्कुल क्लीन रहे। अगर हम साफ बालों पे ऑयल अप्लाई करते हैं तो हमें उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर हमारे बाल गंदे रहेंगे तो हमें उसका शायद इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा साफ बालों के ऊपर ही ऑयलिंग करनी चाहिए, ताकि वो बिल्कुल डीपली पेनिट्रेट हो सके हमारी रूट्स में, हमारे पूरे स्कैल्प में। हल्के हाथों से मसाज करते हुए आपको इसे अप्लाई करना है। अगर आपके नेल्स ज़्यादा बड़े हैं तो अवॉइड करें अपने नेल्स से इसे मसाज करना। फिंगर टिप्स की मदद से बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करना है, ज़्यादा फोर्स के साथ हमें इसे यहाँ पर मसाज नहीं करना है। बिल्कुल भी ज़्यादा हार्ड या फिर बिल्कुल भी ज़्यादा हार्श नहीं होना है हमारे बालों पर, नहीं तो हमें हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो बस कुछ इस तरीके से हल्के हाथों से इसे मसाज करते जाएं। जैसे ही आप इसे अपने पूरे स्कैल्प के ऊपर अप्लाई कर लें, उसके बाद आप अपनी पूरी लेंथ पर इसे अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम वीक में एक बार इसे ज़रूर अप्लाई करें और आपको इसका बिल्कुल 100% रिजल्ट मिलेगा।